मोहित होना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम पे हो, जिसने सबको बनाया है, और उस पे मोहित होने का मजा आ जाता है। इंसान को वो खुशियां मिलती हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती। अपने मन के तंग दायरे में कैद ना रहो। सारा टाइम मन की बुरी सोच, हर टाइम मन की गलत आदतें दिलो दिमाग में जब इंसान की घूमती रहती हैं तो उस परवरदिगार को भुला देता है। तो अपने मौला को, अपने सतगुरु को, अपने दाता को धन्यवाद करो। अहंकार में ना पड़ो, खुद ही में ना पड़ो। वो तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, आप खुद ही बना लेते हैं ऐसा किया वैसा किया। नहीं, ना तो भगवान करे और ना ही उसका संत पीर पैगंबर करे। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला चाहते हैं। ये अलग बात है इंसान कर्म बुरे करता है, उसे बुरा भोगना पड़ता है, दोष देता है संतों को, गुरु पीर फकीरों को। वो कोई भी कर्म करते हैं हर जीव के भले के लिए। जो भी कर्म कमाते हैं सारी सृष्टि के फायदे के लिए। इंसान अपने आप को दोष नहीं देता, अपने कर्मों को दोष नहीं देता। जो वो कर्म करता है, मानता नहीं, वचन नहीं मानना, उसकी धज्जियां उड़ाते रहना, और फिर मन क्या कहता है, तेरे से नहीं माने जाएंगे, तू तो छुट्टी कर ले। मतलब टोटली बुराई में फंस जा, बुराई की दलदल में जा फंस। कैसी आदत है ना मन की। पहले मानने नहीं देता और नहीं माने तो ऊपर से मोहर लगा देता, तू नहीं मान सकता, तू तो ऐसा ही है, इससे अच्छा तू ये कर, वो कर, फला कर। तो लोग मन के पीछे जो बहकते हैं वो दुखी रहते हैं। अगर इस मन से बचना चाहते हो, गारंटेड है, घंटा सुबह घंटा शाम सुमरन करके देखो, भक्ति इबादत करके देखो, थोड़ी सेवा करो, मन तो आपका पानी भरेगा। पर आप सुमन करना ही नहीं चाहते। कई सज्जनों ने तो नाम ले रखा, यही नहीं पता वो लेके कहां रख दिया। ले रखा, जपा नहीं, रखा है, बस जाप तो करते ही नहीं। कभी कभार याद आता है जब जरूरत पड़ती है, कुछ दर्द होने लगा कि एक्सीडेंट होगा, तब तो मालिक बड़ा मीठा लगता है। तो क्यों नहीं आगे पीछे याद करते, निरंतर टाइम रख लेते कि हाँ भाई घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम कम से कम जाप करेंगे। कईयों ने यहाँ पर्ण किया, बड़ा हैरानी हुई, 5 मिनट सुमन किया करूंगा। कमाल हो गई, 5 मिनट कुर्बानी कर दी भाई। 5 मिनट में तो कोई चाय नहीं पीता ना जी, 5 मिनट कर लिया करूंगा। वायदा किया तो देखो कितना बड़ा। चलो ना करने वालों से तो कुछ ना कुछ अच्छा ही है, पर कम से कम आधा घंटा जाप में बैठो, कोई आफत आने वाली, काम धंधा करना करते रहना। या फिर घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम, इतना तो कम से कम, बिल्कुल कम से कम है। वैसे 15 मिनट 10 मिनट जो मर्जी करते रहो, फल तो उसका मिलना ही है। लेकिन अगर वाकई मन को रोकना चाहते हो तो कम से कम आधा घंटा सुबह, इतना ही शाम को, या घंटा सुबह शाम। वरना मन का कोई भरोसा नहीं, कब बहका दे, कब गलत जगह पे ले जाए और इंसान दुखी होता रहे। तो भाई सुमरन एकमात्र उपाय है जो आपके मन के लगाम डाल सकता है। अगर आप घंटा सुबह शाम नहीं करोगे, आधा घंटा जाप नहीं करोगे, इसका कोई पता नहीं कब बहका दे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पल में फिसला दिया, बड़े बड़े भक्तों के पैर उखड़ते देर नहीं लगी, जो अपने आप को भक्त कहलाते थे तो थोथा चना बाजे घना। लेकिन फिर भी लोग तो ये समझते बड़ा यार ज्ञानी। किस गुरु ने कहा, किस संत ने, किस पैगंबर ने कहा कि आप उसको बड़ा ज्ञानी कहो, बड़ा गुणवान कहो? कभी इस स्टेज से साईं मस्ताना जी महाराज ने, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने अब हमसे कहलवाया हो कि भाई ये आदमी तो बड़ा गुणवान है भाई, इसकी सुना करो? नहीं, आदमी आदमी है। यहाँ एक हरिचंद पंचखिलाना बात सुनाया करता था, कहता एक आया मेरे पांव हाथ लगा दिए कि बाबा है शायद। मैंने कहा, चुप रहा। वो कहती बाबा सिर पे हाथ रखो, आशीर्वाद दो। कहता मेरे हाथ में तो इतनी करामात है, मेरे सिर पे घूमता रहा मैं गंजा हो गया, तेरे सिर पे रखूंगा तो भी गंजी हो जाएगी। बात तो सच्ची है। आदमी आदमी को क्या खाक दे देगा? जो खुद गुनाहों का लिफाफा है वो दूसरों को कैसे बेगुनाह कर देगा? बस लोग पागल हैं। खड़ा देख लिया, थोड़ा बोलता सुन लिया, ये तो यार बड़ा ज्ञानवान है, इसको तो बड़ी बातें आती हैं। अरे बातों से कुछ नहीं होता, कर्मों से कुछ होता है।
किसी पे मोहित ना हो, मोहित अल्लाह वाहिगुरु राम पे। दिखने में जो नजर आते हैं असल में वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। तो इसलिए सुमरन करो, किसी के चक्कर में ना पड़ो। कोई अच्छा गाए, अच्छा बोले, अच्छा सुनाए, ये सिर्फ कहने की बात है, करनी है सिर्फ। जो सोचनी है वो तो कुछ और होती है लोगों की। अंतःकरण में ज्ञान हो और जीभा पे वही बात हो, कर्म वैसे ही करे, वो इंसान कभी चक्कर में पड़ता ही नहीं। हम बहुत जगह देखा है, सतगुरु 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 ने ये किया, सतगुरु ने वो किया, और बीच में ऐसे भी होते हैं, देख मैं ऐसा किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अपनी बड़ाई करते नहीं थकते, समझ लो वो थोथा चना है। और जो अल्लाह वाहिगुरु राम के गुण गाते हैं वो भगत हैं, लेकिन उनके पांव हाथ लगाने से कुछ मिलता नहीं। ऐसा देखा हमने, कोई उसे कहता कि भाई तू भाई, तो आगे से 10 गाली सुनने को मिलती। कोई उन्हें कहता तो मैं क्या हूं, मैं तो गुनाहों का पुतला हूं, सतगुरु से कर दुआ, उससे कर प्रार्थना। यानी अपने को कुछ अलग हस्ती ना बनाओ तो ही खुशियां मिलेंगी। जब आदमी अपनी अलग हस्ती बना लेता है, मैं कुछ बन गया, एक कहावत है पंजाबी में, ऐसी वो नहीं रह गए जी, ऐसी कुछ होर बन गई जी। जब ये और कुछ बन जाते हो तब गड़बड़ हो जाती है, ईगो आ जाती है, मेरे को पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सारा ज्ञान है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बस फिर समझो मन ने फटी पोंछनी शुरू कर दी। अरे तुलसी जी इतने बड़े संत हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने कहा जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि अगर कोई कहता है, मुझसे पूछता है कि तूने क्या संत की रमज को जान लिया, कहता भाई मैं तो तौबा करता हूं, मैं तो नहीं समझ सका। तो जब इतने बड़े महापुरुष ऐसा कहते हैं तो जरा सोचिए। पर आदमी अपने आप को महापुरुष से कम नहीं समझता, मैनू सारा पता है, अब ऐसे वैसे ये वो फला। कोई नहीं समझ सकता संतों की रमज। जो समझते हैं वो शोर नहीं मचाते। चक्कर ये है, वो दूसरों को नहीं कहते मैनू पता है, मुझे ये, मुझे वो, मुझे फला, नहीं, वो चुप रहते हैं और भक्ति करते रहते हैं और मालिक की खुशियों से माला माल हमेशा होते। ये उनका रहमो करम कि जीव नाच रहा है, गा रहा है, खुशी मना रहा है। वरना इस घोर कलयुग में किसको फुर्सत है खुशी मनाने की? ज्यादातर टेम्परेरी खुशियां होती हैं। खुशी आई कम, गई ज्यादा, और बढ़ गए गम। गम बढ़ जाते हैं, खुशियां कम हो जाती हैं। लेकिन सतगुरु मौला ने एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा तरीका बताया जिसको लगाओ चुटकियों में निकल आता है। फार्मूले होते हैं साइंस में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जो भी उनमें फार्मूलेस हैं, अगर वो याद कर लेता है बच्चा तो कैसा भी सवाल उस प्रकार का आता है उसे हल कर लेता है। उसी तरह सतगुरु मौला ने एक फार्मूला दे दिया जो ऑलराउंडर है, कहीं भी लगा लो हर जगह लग जाता है। आपने खुद की बुराई छोड़नी है, फार्मूले का इस्तेमाल करो। कोई बड़े परेशानी आ गई, इससे निकलना है, फार्मूले का इस्तेमाल करो। भयानक बीमारियों में गिर गए तो फार्मूले का इस्तेमाल करो। दुखी गमगीन टूट चुके हैं आप तो फार्मूले का उपयोग करो। और अगर आपको लोग अभाग्यशाली, काली जी वाला, बुरे कामों वाला, तरह तरह के नाम देते हैं और आपको लगने लग जाता है कि वाकई यार मैं भी अभाग्यशाली हूं, निरपागा, मेरे को कुछ हासिल नहीं होता, तब भी फार्मूले का इस्तेमाल करो तो काली से लाल जीभ हो जाएगी और कर्म अच्छे बन जाएंगे। मतलब आप अपने आप को अभाग्यशाली समझते हैं तो भाग्यशाली बन जाएंगे। तो ऐसा फार्मूला जो हर जगह लग जाता है। तो भाई सतगुरु मौला ने ऐसी कृपा की, ऐसी रहमत की, दया की, वो नाम का फार्मूला, वो गुरुमंत्र का फार्मूला दिया। जीव जब भी उसका जाप करे 100% उसका रिजल्ट आना ही आना है। गजब। तो सतगुरु मौला के उस फार्मूले को जिसने भी लिया आज दोनों जहां की खुशियां हासिल कर रहे हैं। वैसे एक अभी आपको ऑलराउंडर फार्मूला कहा राम नाम का, यही नहीं, ये तो थोड़ी सी बातें बताई हैं। इस फार्मूले से तो जीते जी परमानंद की प्राप्ति होती, कण कण में भगवान दिख सकता है और आवागमन के बाद मालिक की गोद में समाया जा सकता है और जीते जी
मालिक के दर्श दीदार किए जा सकते हैं, और वो भी कण कण में। बहुत सारी और बातें हैं। वैसे बात पे बात ख्याल में आ गई कि अपने तो ये फार्मूला सदगुरु मौला ने रियल दिया है, वास्तविक की दिया है, पर नकल करने वाले ढोंगी बहुत हैं आज दुनिया में। ढोंगी ढकोसलेबाज वो भी इसी तरह की कुछ बातें करते हैं। जीव को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक बार आपको बात सुनाते पहले सुनाई थी। विदेशों से कोई सज्जन आए अपनी गाड़ी नहीं लेके, तो गाड़ी खराब हो गई, उसका रेडिएटर या कोई फैन वेल्ट इस तरह से कोई चीज खराब हो गई। मिस्त्री को दिखाई, कहता भाई कैसे है? कहता कोई बात नहीं, मैं जुगाड़ कर देता हूँ। जुगाड़ कर दिया, वो घूमता हुआ आगे गया। फिर कोई लीक कर गई कोई चीज, गैसकेट वगैरह था नहीं, रियल गाड़ी का था ही नहीं, इधर तो वो गाड़ी नहीं थी। बाहर तो घूमने आया था वो सज्जन, तो कहता भाई अब क्या होगा? कहता फिक्र ना करो, मैं जुगाड़ कर देता हूँ। गाड़ी वहां से भी चल पड़ी। और इस तरह कभी कुछ के पूरे भारत में घूमा, कहीं ना कहीं कुछ होता रहा थोड़ा बहुत। तो जहां भी जाए मिस्त्री कहीं फिक्र ना करो, हम जुगाड़ कर देते। वो अपने देश वापस परत गया। लोगों ने पूछा वहां क्या देखा है? कहता देखा तो बहुत कुछ है, बड़ी संस्कृति है, बड़ा कुछ, लेकिन एक गजब की चीज है वहां जो अपने देश में नहीं। कहने लगा ऐसा क्या है? कहते उनके पास एक जुगाड़ नाम का पुर्जा है, कुछ भी खराब हो जाए हर जगह लग जाता है। कुछ भी, फैन बेल्ट खराब हो, रेडिएटर खराब हो, या कोई भी गैसकेट या कुछ भी ऐसी लीक हो जाए, कहीं भी जी कहता हर जगह जुगाड़। इलेक्ट्रिक कोई खराबी आ जाए तो भाई वो तो एक बात थी, लेकिन राम नाम का ऐसा सदगुरु मौला ने जुगाड़ तो नहीं, रियल शब्द दिया है, जिसको लेते ही आदमी की सारी बीमारियां खत्म होती हैं, और ये हर जगह अच्छे कामों में साथ देता है और बुराइयां छुड़वा देता है। तो ऐसे सदगुरु मौला को सासंग नाच के गा के अपनी श्रद्धा अपनी भावना अर्पित करती है। जो सच्चे दिल से भावना पैदा होती है ना, जीव नाचता कूदता है, यकीनन उसे भी कोई कमी अंदर बाहर नहीं रहा करती। तो यही सतगुरु मौला के वचनों के अनुसार कि हे मेरे मालिक, मैं तो तेरा खाक हूं। आसमान मुट्ठी में नहीं आता, पूरा वायुमंडल मुट्ठी में नहीं आता, समुद्र को आप मुट्ठी में नहीं ले सकते। उसी तरह अपने सदगुरु मौला के गुणगान लिख बोल के गाए नहीं जा सकते, वो तो अपरंपार में है। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।